नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुमार सर। मैं पीसीएस से यूपी गवर्नमेंट में सिलेक्टेड हूँ। यूपी एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं करंट अफेयर। किसके लिए? तो यूपी पीसीएस 26 के लिए, आरओ मेंस के लिए, जीआईसी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए। करंट अफेयर के एमसीक्यू देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से देखेंगे। ठीक है, वहीं से उठाए हुए हैं ये। तो ये 24 अक्टूबर का है। तो 24 अक्टूबर का है ये न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। जैसे पहली न्यूज हमने यहाँ से उठाई है, मलेशिया में आसियान भारत में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। ठीक है, वहाँ के पीएम कौन है? मलेशिया के पीएम कौन है? तो अनवर इब्राहिम है। आगे देखते हैं। इसी तरह से दूसरी हेडिंग है हमारी गगनयान। तो गगनयान की है। ठीक है। फिर तीसरा देखेंगे हम, सेनाओं के लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं। इससे क्वेश्चन उठाए। वेस्ट बैंक है। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने जीता ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। तो इनकी पुस्तक का नाम याद कर लेंगे। ठीक है। क्या है? द बर्निंग अर्थ इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ईयर्स। आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू है ये। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो वर्तमान में विदेश मंत्री मार्को रूबियो किस देश से संबंधित हैं? तो मार्को रूबियो किस देश के विदेश मंत्री है? ये है हमारे अमेरिका के, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। तो वाशिंगटन डीसी। और किस नदी के किनारे हैं ये? वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे हैं? तो पोटोमैक नदी के किनारे हैं। पोटोमैक नदी। तो किस नदी के किनारे होगा ये? तो पोटोमैक नदी के किनारे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक कहाँ स्थित है? ये चर्चा में था अभी। तो ये कहाँ है हमारा? पश्चिमी एशिया में स्थित है। कहाँ है वेस्ट बैंक? तो पश्चिमी एशिया में स्थित है। एक बार वेस्ट बैंक देख लेते हैं कहाँ है। जैसे ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा है इजराइल है ये। ठीक है। ये पूरा इजराइल है। ठीक है। इजराइल के पूरब की साइड में कौन है? जॉर्डन है। तो कौन देश है? तो जॉर्डन है। ठीक है। अब ये जो है, ये किनारा, ये इतना एरिया, ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है। ये जो इतना है, ये पूरा वेस्ट बैंक है। ठीक है। तो वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जॉर्डन है, जॉर्डन का पश्चिमी किनारा वेस्ट बैंक हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेस्ट बैंक। इधर क्या है हमारा? पश्चिम की साइड ये गाजा है। ठीक है। अब एक बार फिर से देखते हैं, वापस आते हैं। जैसे ये क्या है? पूरा का पूरा ये इजराइल है इतना। ठीक है। इतना ये इजराइल हो गया। ठीक है। इतना इजराइल हो गया। वेस्ट बैंक किधर है? पूरब की साइड है। तो ये वेस्ट बैंक हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वेस्ट बैंक हो गया। ठीक। फिर दूसरा कलर चेंज करते हैं, ये गाजा हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? इजराइल है। तो इधर मिस्र है, इधर जॉर्डन है। यानी कि इजराइल के पूरब के साइड में जॉर्डन है, और यहाँ पर मिस्र है दक्षिण पश्चिम में। और पश्चिम में क्या है? भूमध्य सागर है। और उत्तर में कौन है इसके? तो लेबनान है। उत्तर में ये रहा लेबनान। ठीक है। तो उत्तर में लेबनान है। और इसके उत्तर पश्चिम में कौन हो जाएगा? सीरिया। ये पूरा सीरिया है इधर। ठीक है। तो इजराइल का है। तो इजराइल की कई बार ना क्वेश्चन में इजराइल की सीमा भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जो वेस्ट बैंक है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या है? विवाद का बिंदु है ये। ठीक है। तो एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक है। ये तो देख लिया हमने। वेस्ट बैंक किधर है? हमें याद रखना है, वेस्ट बैंक पूरब की साइड है। वेस्ट बैंक पश्चिम में नहीं है इजराइल के, इजराइल के पूरब में, ये याद रखना है। पश्चिम में क्या है? गाजा है। ठीक है। एक बार इजराइल की सीमा देखते हैं। ये इजराइल है। इजराइल के उत्तर में लेबनान, उत्तर पश्चिम में सीरिया, पूरब में जॉर्डन, और इजराइल के दक्षिण पश्चिम में मिस्र, और इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, गाजा पट्टी किन किन देशों के बीच विवादित है? तो मिस्र के और इजराइल के। तो ये तो इजराइल हो गया। ठीक है। ये रहा इजराइल। इधर मिस्र है। तो गाजा पट्टी ये रही। ठीक है। तो ये इजराइल और मिस्र के बीच में विवाद का बिंदु है। तो ये याद रखना है हमें। ठीक है। अब देखते हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक का हमारा क्वेश्चन भी था। तो वेस्ट बैंक कहाँ है ये? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में विवाद का बिंदु है। ये रहा वेस्ट बैंक। कलर चेंज करते हैं। ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा जॉर्डन, और ये रहा इजराइल। ठीक। आगे देखते हैं हम। अब है हमारा गोलान हाइट। तो गोलान हाइट देखते हैं। ये इजराइल है, ये पूरा इजराइल है यहाँ। ये क्या है? पूरा ये सीरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सीरिया है। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखते हैं, ये जो क्षेत्र है, ये गोलान हाइट है। तो किस किस के बीच विवाद का बिंदु हो जाएगा? ये सीरिया और इजराइल के बीच है। तो वो ये है, यहाँ पे इजराइल और सीरिया के बीच विवाद का बिंदु है।
ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है भूमध्य सागर से सीमा लगती है, किस किस की लगती है, ये देखना है। तो हम डिटेल में देख लेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं। तो तुर्की, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, इजराइल, मिस्र की लगती है। किसकी नहीं लगती है? तो जॉर्डन और इराक की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन में यही देता है। या तो सारे याद कर लो भूमध्य सागर से किसकी सीमा लगती है, याद हो जाए तो अच्छा, नहीं तो कम से कम ये तो कर ही लो, इराक और जॉर्डन की सीमा नहीं लगती है। ठीक है। अब वापस आ जाते हैं। ये तो देख ही लिया था हमने वेस्ट बैंक कहाँ है, तो पश्चिमी एशिया में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बैंक की सीमा मुख्यतः किन देशों से लगती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जॉर्डन और इजराइल, क्योंकि ये जैसे इजराइल है। ठीक है, तो इजराइल के पूरब में है ये वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक कहाँ है? इजराइल के पूरब में है। ठीक है। और इजराइल के पूरब में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जॉर्डन देश है पूरा ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान एक संगठन है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आसियान की फुल फॉर्म देख लेते हैं। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका उद्देश्य क्या है जी? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। क्या है ये? सैन्य संगठन नहीं है, ये याद रखना है। ऑप्शन में क्या देता है? तो सैन्य संगठन नहीं है, ये सैन्य संगठन नहीं है। ठीक। ऑप्शन में ये देगा कि ये सैन्य संगठन है। आगे देख लेते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो जकार्ता इंडोनेशिया में। और जकार्ता किस द्वीप पर है? इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर है। ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है, तो जावा द्वीप पर है। तो आसियान के सदस्य देशों की कुल कितनी संख्या है? तो 10 संख्या है। 10 देश है इसमें। 11वां एक आने वाला है, पूर्वी तिमोर। ठीक है। पूर्वी तिमोर, उसकी बातचीत चल रही है, तो ये 11वां बन जाएगा जब आ जाएगा। ठीक है, जब आएगा तो उस टाइम पे बहुत क्वेश्चन में पूछेगा इसको। अभी इतने ही देखते हैं, आसियान के कितने सदस्य? 10 देश हैं। उन देशों के नाम क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है। एग्जाम के लिए इनकी राजधानी याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन में आता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इनकी राजधानी पूछ लेता है। आसियान की स्थापना किस समझौते के माध्यम से हुई थी? तो किस समझौते के माध्यम से हुई थी ये बताना है हमें। ये हुई थी हमारी बैंकॉक घोषणा। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। ठीक है। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। किन किन ने? इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, फिलीपींस ने, सिंगापुर ने, थाईलैंड ने। नौवा क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में आयोजित होने वाला आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ठीक है। तो कुआलालंपुर मलेशिया में ये आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मलेशिया में हो रहा है ये। ठीक है। तो मलेशिया के पीएम कौन है? तो पीएम है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। इब्राहिम। और इसकी करेंसी का नाम क्या है? तो रिंगिट। तो रिंगिट। तो रिंगिट करेंसी है। और मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कुआलालंपुर ही है। ठीक है। तो तीन क्वेश्चन देख लिए, राजधानी कुआलालंपुर, पीएम अनवर इब्राहिम, और इसकी मुद्रा एक तो क्या है? रिंगिट। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? ये हम देख ही चुके हैं ऊपर। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट न्यूज कौन सी थी राष्ट्रीय संस्करण में दैनिक जागरण के? तो ये थी, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान। तो अंतरिक्ष अभियान क्या है? गगनयान मिशन है। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान मिशन इस वर्ष पृथ्वी की कक्षा में मानव को भेजने का लक्ष्य रखता है। ठीक है। तो ये कब भेजेगा? 2027 की पहली तिमाही को, यानी कि 2027 में भेजा जाएगा। 2027 में भेजा जाएगा, सी उत्तर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गगनयान मिशन क्या है? तो क्या है? मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान है ये किस संगठन का है? तो ये है इसरो का है। ठीक है। इसरो का है ये। इस पर क्वेश्चन भी है, गगनयान मिशन का संचालन किस भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो इसरो के द्वारा किया जा रहा है, ये रहा भी उत्तर है। तो बी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। अब इसरो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु में है। बंगलुरु। बंगलुरु में है, यानी कर्नाटक में है। ठीक है। कर्नाटक में है। तो 1969 याद रखना हमें, क्योंकि इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बंगलुरु में है। गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो ये देखना है हमें। तो LVM-3 मानव युक्त संस्करण है ये। तो सी उत्तर हो जाएगा ये। प्रक्षेपण यान क्या होता है? जिसमें गगन मिशन के यात्री जाएंगे बैठकर। ठीक है।
प्रक्षेपण यान है ये, लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो LVM-3 मानव युक्त संस्करण, मानव युक्त लॉन्च वाहन, ह्यूमन रेटेड LVM-3। तो LVM-3 है, ये सी ऑप्शन हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन क्या है इसमें? ए कथन है हमारा, गगनयान मिशन भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान है, तो ये तो सही है। बी ऑप्शन देखते हैं क्या है। मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल उपग्रह प्रक्षेपण करना, नहीं, उपग्रह नहीं, ये मानव लेके जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बी वाला गलत हो गया। मिशन की मानव युक्त उड़ान पहली तिमाही 2027 में होने का लक्ष्य है, तो 2027 में भेजा जाएगा, तो ये भी सही है, तो ए और सी सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन है। ए सही है और सी ऑप्शन है, तो यानी कि पहला और तीसरा सही है इसमें। हमें क्या बताना था, गलत है, तो गलत कौन सा है, दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि दूसरा गलत है। तो केवल दो गलत है इसमें, ठीक है, बी उत्तर हो गया 14 का बी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है जी, जिससे चैनल के मेंबर भी बढ़े और आपको भी नोटिफिकेशन बढ़ता रहे। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी शिक्षा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नमस्कार।